हेलो, वेलकम बैक टू माय ऑल कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सभी और कैसा महसूस कर रहे हैं? आज एक फिर से एक नई वीडियोस के साथ हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और जिसमें हम लोग आज थोड़ा सा कुछ अलग पढ़ाया है, क्योंकि वैसे तो मैं एनडीए के लेक्चर्स लेता हूँ, लेकिन आज मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा बेसिक्स जो पार्ट्स रह जाते हैं जहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ जाती है कि बच्चों को दोबारा से बताने की उस चीज़ को। तो भाई मैं सोच रहा हूँ कि अगर छोटे छोटे लेक्चर्स बनाऊँ मैं कुछ का, तो वो कैसा आउटपुट देने वाले हैं और कैसा हमें मिलने वाला है उसका रिजल्ट, वो चीज़ मैं देखना चाह रहा हूँ। ओके, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं। आज बहुत ही यानी कि इस प्रकार से जो अर्थमेटिक वाली पोर्शन से लेके आज हम लोग जो है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ को देखते हैं कि किस प्रकार से उनका जो रोल है और किस प्रकार से वहाँ से, और कुछ हम वहाँ से रिलेटेड सवाल भी करेंगे और कितना वेरिएशन आ सकता है उसमें, हर चीज़ को कवर करते हुए चलते हैं। ठीक है ना? तो चलिए आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं और वो है हमारा कौन सा, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं बीजगणितीय सर्वसमीकाएं। ठीक है ना? अच्छा, ये आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी एक होती है हमारे पास पहचान, यानी कि ये एक फॉर्मेशन होता है किसी भी फॉर्मेट को दिखाने के लिए। अगर हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो वो हमें आउटपुट दे देगा, है ना? जैसे अब ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी शायद किसी ने पहली बार भी नाम सुना हो कि इसको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी बोलते हैं। तो जो तुम्हारे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनके जो फॉर्मूले होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, कुछ छोटी छोटी बातों से भी कवर करेंगे और अच्छे से लेते हुए इस लेक्चर्स को चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट नंबर, तो वो हमारे पास होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसी के साथ मैं कोशिश करूंगा शायद अगर कभी भी लॉ ऑफ इंडिसेस या सर्च की ज़रूरत पड़ जाए उसको भी हम लोग कवर कर लें। ठीक है, जैसे अगर ये स्क्वायर कब आया होगा, जब हमने ए प्लस बी का ए प्लस बी में मल्टीप्लाई किया होगा। क्योंकि हमें एक रूल मालूम है कि अगर हमें मालूम है एक्स इंटू एक्स, कई बार एक नंबर जो है वो कई बार रिपीट हो रहा है, मान लो m टाइम्स, तो वो क्या होता है, यानी कि उस नंबर की होल पावर लग जाती है वो। वैसे ये 2 बार रिपीट हुआ है मल्टीप्लाई में, तो हमें मालूम है कि ये क्या हो गया होगा, होल स्क्वायर। अगर मान लो हमने इसी प्रकार से ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी कर दिया होगा, तो ये 3 बार रिपीट हो गया होगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ये शॉर्ट फॉर्म होता है किसी को लिखने का, तो ये लॉ ऑफ इंडिसेस है एक। ठीक है, अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये कैसे ओपन होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा सर, तो माइनस पे भी बन सकता है? हाँ जी, बिल्कुल बन सकता है ना? अगर हम बात करें ए माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पे माइनस क्यों नहीं आया जब हमने माइनस का होल स्क्वायर किया है। तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि हमें मालूम है अगर हम +2 का स्क्वायर करते हैं वो भी 4 होता है, और -2 का स्क्वायर करते हैं वो भी 4 होता है। और यही कारण है, यही रीज़न है, डेट्स वाई अगर कभी स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है तो हम लोग उसके आगे +-2 करते हैं, क्योंकि प्लस के 2 का भी ही स्क्वायर 4 है और -2 के स्क्वायर का भी 4 होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा हमारे पास क्या है कि अगर ये चीज़ है तो इसीलिए अगर हम -b का भी स्क्वायर करेंगे, ये एक्चुअल में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस, सुनना अगर हम इसको फॉर्मेट देखें इसका, तो क्या होता है ए स्क्वायर फिर -b के स्क्वायर और बीच में प्लस ही रहता है, तो -b का स्क्वायर करोगे प्लस का भी स्क्वायर होगा, कोई फ़र्क नहीं डालेगा। अब ए तो ए ही है लेकिन b है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस कर देगा। ठीक है, ये चीज़ होती है। अच्छा हमने एक गौर किया, क्या गौर किया कि ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है यहाँ पे भी है, और ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो यहाँ पे भी है। तो क्या हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यहाँ से फॉर्मूला निकाल सकते हैं? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो, और वो देखो कैसे हो जाएगा कि अगर हम इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना चाहें तो वो क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो यहाँ से जब लिखोगे तुम तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये रहा, और मुझे केवल चाहिए इससे मतलब, तो ये प्लस का 2ab उधर ले आए तो हमारे पास क्या हो गया, माइनस का 2ab। ठीक है, अच्छा क्या यहाँ से भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल सकता है? हाँ बिल्कुल निकल सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना? ये देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab इधर ले आए हम, तो ये हो गया प्लस का 2ab। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से कुछ हम रिजल्ट निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ से ही रिजल्ट दोनों से ये निकाले। ठीक है ना, यहीं से हम लोग रिजल्ट और निकालेंगे एक, अगर हम इन दोनों होल स्क्वायर को जोड़ दें आपस में, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आएगा, हमने देखा कि अगर हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो जोड़ने पर साइन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास लिखा होता 4 + -3, तो अभी हम लोग प्लस कर रहे हैं इसको,
तो यानी कि प्लस में भी कोई अंदर का फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि सीधा 4+3 हो जाएगा। लेकिन जब इसे माइनस कर रहे होंगे, है ना, जब इसे हम माइनस कर रहे होंगे तो ये जो प्लस का 3 है, जब ये ब्रैकेट खोलेगा तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो यानी कि हमारे पास अगर माइनस करने पर साइन जो है वो चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। लेकिन अभी हम दोनों को प्लस करने में कोई दिक्कत नहीं। तो ए स्क्वायर में ए स्क्वायर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 2a², बी स्क्वायर में बी स्क्वायर जोड़ोगे क्या हो जाएगा 2b²। लेकिन जब 2ab और 2ab को जोड़ोगे तो ये तो प्लस माइनस के कट जाएंगे, तो काट दिया हमने। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें तो ये 2 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बन जाएगा a² प्लस b²। तो हमें ध्यान रहना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ट्वाइस ऑफ a² प्लस b²। अच्छा, इसी प्रकार से अगर हम माइनस कर लें a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब तुम इन्हें माइनस करोगे तो अब की बार ये जो सेम साइन यानी कि जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा। तो जैसे ये माइनस बनेगा तो a² से a² कट जाएगा, ये b² ये माइनस का बन जाएगा, b² से b² कट जाएगा, और प्लस का 2ab और जो माइनस का था वो प्लस बन जाएगा माइनस चिन्ह के साथ, है ना। तो ये 4ab हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास ये कट ही गया, तो 2ab और 2ab 4ab बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्या आप यहाँ से भी a² प्लस b² की वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। और देखो कैसे कि a² प्लस b² बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर और अपॉन में 2। देखो ये जो 2 है ना मल्टीप्लिकेशन वाला, वो इसके नीचे हमने डिवाइड में दे दिया। तो a² प्लस b² के 3 फॉर्मूले हमारे पास निकल के आए। एक तो निकल के आया ये, एक ये और एक ये, ठीक है। आगे चलो, देखो आगे हमारे पास देखो थर्ड वाला पार्ट आ जाएगा। थर्ड हमने लिया a² माइनस b²। अच्छा, क्या होता था जब हम ऑफलाइन में क्लासेस को करते थे तो वहाँ पे अगर हम कभी पूछते थे कि बताओ a² प्लस b² का फॉर्मूला, तो वो कहते थे a प्लस बी इंटू a माइनस बी। और मैं पूछता था कि a² माइनस b² का बताओ, तो वो पहले माइनस कर देते, यानी कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी। लेकिन उनको ये नहीं पता होता था कि लॉजिकल नहीं लगा पाते थे कि a प्लस बी और a माइनस बी तो एक ही बात है। अगर हम मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये हम लिख दें a माइनस बी इंटू a प्लस बी, दोनों बात तो सेम ही है, क्योंकि 2 इंटू 3 करोगे या 3 इंटू 2 करोगे दोनों ही बराबर रहता है ना। तो ये ध्यान रखना कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि जिसको हम लोग और भी बोल देते हैं, या फिर हमारे पास आ जाए a माइनस बी इंटू a प्लस बी। इन दोनों के ही फॉर्मूले a² माइनस b² होते हैं, और जो a² प्लस b² के फॉर्मूले होते हैं वो 3 ये होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। फोर्थ फार्मूला हमारे पास आया, हमने लिया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब की बार हमने 3 वेरिएबल ले लिए, तो 3 वेरिएबल ले लिए तो इसको भी खोल सकते हो, या तो आप लगाना चाहो तो पहले इसमें लगा लो, है ना, a प्लस बी पे होल स्क्वायर अलग कर लो, इसको एक पूरा एक मान लो a और इस पूरे को मान लो v, है ना, और इस प्रकार से खोल सकते हो, है ना। तो वो भी तब भी रिजल्ट वहीं से ये रिजल्ट निकल के आया है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो इस पूरे को हमने a मान लिया, तो a और a प्लस b, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, ये c स्मॉल है, ठीक है। अच्छा चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, और ये c² है ही हमारे पास, अंदर इसका भी मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2ac, ये हो जाएगा 2bc। अच्छा, मैंने क्या किया यहाँ पे इनको एक एक वेरिएबल वाले ऐसे रखे, a² प्लस b² प्लस c², और यहाँ से ले आया मैंने 2ab 2bc 2c। एक बार चेक करता हूँ मैं, यहाँ पे ये फ्रेम से तो नहीं कट रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नहीं कट रहा है, ओके। चलिए देखो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab 2bc और 2c हो गया। अब हमने क्या किया, इस चीज़ को यहाँ पे लिखा, देखो इस चीज़ को, तो मैंने यहाँ पे देखा कि जो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आया है वो क्या आया, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो ab प्लस bc प्लस ca बन गया। क्या तुम यहाँ से a² प्लस b² प्लस c² की वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो a² प्लस b² प्लस c² ये बराबर हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर माइनस माइनस, देखो ये तो ऐसा ही रहा, ये वाली वैल्यू निकाल लो और ये इधर पहुँच जाएगा माइनस का ट्वाइस ऑफ ab प्लस बी सी प्लस सी। तो ये कुछ तुम्हारे फॉर्मूले होते हैं जो स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज़ पे काम करते हैं। 2 वेरिएबल्स में भी हमने पढ़ लिया और इसके तीसरे वेरिएबल का भी पार्ट हमने पढ़ लिया, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो ये a² प्लस b² प्लस c² का भी बनता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये हमारे पास ये तीनों ये हमेशा ही सेम रहने वाला है क्योंकि स्क्वायर है। तो स्क्वायर में तो कभी हमें मैंने बात की थी यहाँ पे
तो माइनस का बी का स्क्वायर करोगे तब भी प्लस का बी का स्क्वायर, तो यानी कि यहाँ पे ये फ़र्क नहीं डालता है। लेकिन ये साइन ये इसमें बन सकता है फॉर्मूले। देखो कैसे, अगर मैं मान लो यहाँ पे ये पूछ लेता कि बताओ ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सुनना मैंने अगर पूछ लिया ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला आगे वाले स्क्वायर वाले इनमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, यानी कि ये बिल्कुल सेम रहने वाले हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे जो साइन आते हैं ना इसके साथ, देखो इसके साथ जो साइन आता है 2ab के साथ, bc के साथ, ca के साथ, इनके साथ जो साइन आते हैं ना, ठीक है, इनके साथ जो साइन आते हैं वो इनके a और b पे डिपेंड करते हैं कि a और b कैसे हैं। अगर a और b पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये भी ध्यान दे लो। यहाँ पे एक बात और पढ़ लो कि अगर कभी सेम साइन होते हैं, अब वो सेम साइन कुछ भी हो, ठीक है ना, दो की बात चल रही है, दो की बात चल रही है, अगर सेम साइन वो प्लस प्लस हुए या माइनस माइनस हुए तो वो हमेशा प्लस का ही साइन देगा। और अगर कभी अपोजिट साइन हुए, ठीक है, तो वो हमेशा माइनस देंगे। और ये दो की बात चल रही है, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो बात सुनना, यहाँ पे ये ए और बी दोनों सेम साइन के हुए, मान लो प्लस प्लस हुआ या माइनस माइनस हुआ तो यहाँ पे प्लस आएगा। लेकिन ये ए एक प्लस का हुआ एक माइनस का हुआ, ये प्लस का हुआ ये माइनस का हुआ, तो माइनस को देगा, ठीक है। तो सुनो, अब यहाँ पे मैंने देखा ए और बी दोनों सेम साइन के हैं, तो यहाँ पे आएगा प्लस 2ab। लेकिन जब तुम बी और सी पे जाओगे तो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो ये देगा माइनस का 2bc, समझ रहे हो। और ऐसी सी ए पे बात करोगे तो ये माइनस का ये प्लस का ये देगा माइनस का 2ca, ठीक है ना। अच्छा, ये जो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा, ये एक बात और लिख लो, ये जो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा ये माइनस a माइनस बी माइनस सी के होल स्क्वायर के बराबर होगा। अब सर कैसे होगा ये, सुनो, अगर मैं वो इस पूरे से माइनस चिन्ह कॉमन ले लूँ, इस पूरे से माइनस चिन्ह कॉमन ले लूँ तो ये तीनों प्लस के बन जाएंगे, और माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, प्लस। तो वही बात है ना, ये चीज़ होती है। अब अच्छा, तो यहाँ पे भी सर हम माइनस ले सकते हैं इसमें, हाँ जी बिल्कुल ले सकते हो। तो जैसे तुम माइनस चिन्ह कॉमन लोगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का है माइनस का बी प्लस का सी का होल स्क्वायर। तो इसका भी फॉर्मूला जस्ट यही रहने वाला है। ऐसे तुम और भी बना सकते हो, मान लो हमने ऐसे ले लिया a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये अब क्या हो जाएगा, आगे वाले में तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रहना है, क्योंकि स्क्वायर कभी पॉजिटिव मतलब नेगेटिव वाले का पॉजिटिव ही रहेगा। अब यहाँ पे डिपेंड करेगा, ये देखो दोनों प्लस माइनस के अपोजिट, तो माइनस का 2ab, ये देखो दोनों नेगेटिव हैं मतलब दोनों अपोजिट हैं, तो माइनस का 2bc, और ये दोनों प्लस के हैं सेम साइन के, तो 2ca, समझ रहे हो। तो ये इस प्रकार के हमारे पास ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ है स्क्वायर वाले पार्ट्स के लिए। अच्छा, अब हम इसमें ही वेरिएशन लेके आएंगे, क्योंकि एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से एक ऐसा है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देगा, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। अब सुनना, ये चीज़ हमने इसके लिए काम की है स्क्वायर वाले पार्ट्स के लिए। देखो यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स भी बन सकते हैं, जैसे ये वाला पार्ट बन गया, यहाँ से ये रिजल्ट भी बन सकते हैं, ठीक है ना, तो ये चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, कभी ऐसा हो यहाँ पे हमने लिखा और यहीं से देख लो, इस चीज़ को मैं इधर ही बता देता हूँ, ठीक है ना। अगर कभी ऐसा हो कि ऊपर लिखा हो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और अपॉन में लिखा हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऐसे ही हमारे पास दूसरा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और अपॉन में लिखा हो ए बी है ना। तो सुनो, इसकी वैल्यू अभी हमने पढ़ी कि ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ही, तो कट जाएगा, तो बराबर होगा किसके, 2 के। ऐसी इधर वाली इसकी वैल्यू हमने पढ़ी अभी 4ab, देखो ये पढ़ा 4ab, और नीचे ab है ही, तो ab से ab कट जाएगा, क्या बचेगा 4। तो सुनो, ये जो पार्ट है ये दोनों फिक्स वाले पार्ट हैं, और ये कॉन्स्टेंट वैल्यू देंगे, देखो ये दोनों कॉन्स्टेंट वैल्यू देंगे, ये भी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू देगा और ये भी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू देगा। क्यों, क्योंकि चाहे यहाँ पे कुछ भी a और b डाल लो, वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे वेरिएबल कोई फ़र्क ही नहीं डाल रहा है, क्योंकि ये नीचे से कटने वाला आंसर आ रहा है 2 और 4, जो कि एक कॉन्स्टेंट नंबर है, तो ये a और b पे डिपेंड करने वाला नहीं है। देखो वेरिएबल्स जो होते हैं वो वेरिएबल्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये समझो कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या होते हैं। वेरिएबल्स वो पार्ट होता है जहाँ पे हमारे पास वैल्यू चेंज होती रहे उसकी, कहीं x की वैल्यू 1 आ जाती है, कहीं 2 आ जाती है, कहीं 0.2 0.3 कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास ये नंबर है 2 4 है ना, 1 2.3 √2 √7 पाई, ये सब कांस्टेंट वैल्यू हैं, और इन कांस्टेंट वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि ये हमेशा वही रहते हैं, है ना, ये चीज़ ध्यान रखा। तो ये रिजल्ट यहाँ से ध्यान रखना, ये 2 रिजल्ट और निकाल के दिए हुए हैं, और यहाँ से रिजल्ट तो और निकाले ही हैं, जो भी पॉसिबल हो सकता तो मैंने यहाँ से तुम्हें देने की कोशिश की है ना। अच्छा, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट किया मैंने, यहाँ पे जो तुम्हारे एग्जाम पे क्वेश्चन बनते हैं, मैंने क्या किया, ये जो a था उस a को x बना दिया, ठीक ना। मैंने कुछ काम किया, वो क्या किया मैं इधर लिख दे रहा हूँ। मैंने क्या किया,
सब्सटीट्यूट कर दिया। सब्सटीट्यूट में तो है रखना, प्रतिस्थापित करना, ठीक है। अब सब्सटीट्यूट किया मैंने रखा ए को एक्स कर दिया, ए को मैंने एक्स कर दिया पुट, है ना, ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, पुट ए इज इक्वल टू एक्स और बी इज इक्वल टू 1/x। मैंने क्या किया, मैंने ए को एक्स रख दिया और बी को 1/x रख दिया। अरे सर ये कुछ केस देखा लग रहा है कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। देखो ये x, इसका रेसिप्रोकल 1/x और इस 1/x का रेसिप्रोकल x। अच्छा ये रेसिप्रोकल क्या होता है, मान लो हमारे पास कोई एक फ्रैक्शन है ऐसे, है ना, ऐसे मान लो ये रहा न्यूमरेटर, ये रहा डिनोमिनेटर, तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो ऐसा होगा, यानी कि ये न्यूमरेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन जाएगा। समझ रहे हो, ठीक है। अब सुनो, अगर ये ऐसा पार्ट है और अगर हम इनका मल्टीप्लाई करें, सुनना, हम इनका मल्टीप्लाई करें और हमें मालूम है मल्टीप्लिकेशन की जो फ्रैक्शन होती है वो क्रॉस में कटती है, तो ये देखो ये इसको काट देगा और ये वाला पार्ट इसको काट देगा, तो जैसे ही सारे पार्ट्स कटेंगे तो 1 आएगा। तो इनकी हमेशा ध्यान रखना कि अगर कोई नंबर है और उसका कोई रेसिप्रोकल है, कोई नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है और उन दोनों का हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो हमेशा आंसर 1 आता है, हमेशा आंसर 1 आता है। तो सर क्या हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो a इंटू बी होगा वो बराबर होगा 1 के? हाँ जी बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि अगर a x है, b 1/x, यानी कि ये नंबर है, ये उसका रेसिप्रोकल है, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे तो सर ऐसा हो सकता है कि जहाँ जहाँ ए वी आ रहा होगा वो तो ख़त्म ही हो जाएगा फिर, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही आने वाला है, तो यानी कि ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाया, कौन सा, अगर मैं इस ए की जगह जो कहा गया है, मेरे पास कहा गया है कि सब्स्टिट्यूट कर दो, ए को x कर दो और b को 1/x कर दो। सुनना, तो ये ऐसे करोगे तो ये बना तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ही है, तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1/x का स्क्वायर। देखो क्योंकि 1 की चाहे कोई भी पावर हो, है ना। यहाँ पे एक बात और लिख लो, देखो मुझे मेरे साथ जो बातें आती रहती है वो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता रहता हूँ साइड में, जिससे तुम्हें कनेक्ट ऐसे ना लगे कि मतलब कुछ नया है ना, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, ओके। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि 1 की चाहे कोई भी पावर कर लेना, एनी नंबर, बस उस एनी नंबर को इनफाइनाइट मत होने देना, तो ये हमेशा आंसर 1 ही देता है। अगर सर 1 की पावर इन्फिनिटी ही होगी तो वो इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, ठीक है। अच्छा बात सुनो, अगर -1 की पावर कोई n है, -1 की पावर कोई n है और वो कुछ इस प्रकार का है कि n जो है वो बिलोंग कर रहा है इवन नंबर से या फिर वो n बिलोंग करेगा ऑड नंबर से, है ना। अगर ये पावर इवन हुई तो वो माइनस को खा जाएगी, यानी कि इसका मतलब है कि समाप्त हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा तुम्हारे पास केवल 1। लेकिन अगर कोई ऑड पावर होगी तो वो -1 देगी, ठीक है। अच्छा ठीक है, समझ गए इतना, ओके। तो ये देखो ये हमारे पास बढ़ गए, तो 1 की चाहे कोई भी पावर कर लो 1 ही रहने वाला है, कोई भी पावर, एनी नंबर का मतलब है चाहे वो इंटीजर हो यानी कि कोई फिक्स वैल्यू हो, चाहे अपॉन वाली वैल्यू हो, चाहे पॉइंट वाली वैल्यू हो, चाहे रूट वाली वैल्यू हो, कोई सा भी हो जाए सब पे 1 देगा, केवल बस इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक है। x² प्लस 1/x², और सर ये x और 1/x का मल्टीप्लाई ये तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे तो क्या बन जाएगा 2, तो ये तुम्हारा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, a² प्लस b² प्लस 2ab, और ab तो 1 ही होना है तो वही कट जाएगा। ऐसे मैंने यहाँ पे भी किया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा x² प्लस 1/x², और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो सर जैसे हमने वहाँ पे रिजल्ट निकाले थे तो क्या इसका भी रिजल्ट निकल सकता है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल निकल सकता है, और कैसे निकलेगा वो भी देख लो। तो सर इस a² प्लस b² की जगह पे, इस a² प्लस b² की जगह पे हम लिख सकते हैं x² प्लस 1/x²। मैंने कहा हाँ बिल्कुल लिख सकते हो, और इसके 2 फॉर्मूले निकल के आएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, जैसे पिछले वाले में पार्ट में निकल के आए थे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस का 2, और ये बन जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। ओके बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो सर इन्हीं से रिजल्ट हम यहाँ पे भी निकाल सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल निकाल सकते हो, ये देखो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बराबर होगा ट्वाइस ऑफ x² प्लस ट्वाइस ऑफ 1/x² के, ठीक है ना। 2 हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ से बन जाएगा x² प्लस 1/x²। तो सर यहाँ से इसकी भी वैल्यू निकल सकती है, हाँ बिल्कुल निकल सकती है, x² प्लस 1/x², जो कि क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर।
तो सर इधर भी बना सकते हैं हम, हाँ बिल्कुल बना सकते हो, यानी कि ये बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और जो कि किसनी वैल्यू देगा, फिक्स है 2 आएगा हमेशा, ठीक है ना, हमेशा अगर कोई भी ऐसा फॉर्मेट दिख गया हमें तो, है ना। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया कितना हमारे पास यही, ठीक है ना। ये देखो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या देगा, 4, ठीक है, क्योंकि ए बी वाला पार्ट तो बनी है तो वो हमेशा 4 ही देगा, और यही बिल्कुल सेम फॉर्मूला यहाँ पे उठाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि ये तो बिल्कुल सेम ही है, वही ए बी का पार्ट बन जाएगा 4, और ये बन जाएगा x माइनस 1/x, ये बन जाएगा x प्लस 1/x। और देखो ये वाला जो फॉर्मूला है इसको इंपॉर्टेंट डाल देना उस ए प्लस वाले ए वाले और ए वाले बी वाले फॉर्मेट में भी और इस वाले में भी फॉर्मेट में। क्यों, इसके जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब पता चल जाएगा, ठीक है ना, अगली क्लासेस में। आज तो हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ही सॉल्व हो पाएंगे इसमें, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x, और ये हो जाएगा x माइनस 1/x, ठीक है, या फिर आगे माइनस कर लो पीछे प्लस कर लो, ठीक है, ठीक है, ओके, ये चीज़ हमारे पास आई। अच्छा यहाँ 3 वाले में हमारे पास कोई ज़्यादा क्वेश्चन बनता नहीं है, इसलिए मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, अभी यहाँ पे तक देखो ये चीज़ें, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ हमारे 2 वेरिएबल थे, क्योंकि हमने माना भी तो है ए और बी को ही तो माना, सी के लिए हमने कुछ सब्स्टिट्यूट ही नहीं किया, देखो ए और बी पे काम किया, तो जहाँ जहाँ ए बी था वहाँ पे हमने रिजल्ट निकाल दिया। तो सर जैसे आपने ये स्क्वायर में आपने ए और बी में भी लेके करवा दिया, इनके जो रेसिप्रोकल वाले केस बनते थे उनको भी लेके करवा दिया, तो सर आप क्यूब में भी कराएंगे, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल कराऊंगा। अब क्यूब वाले फॉर्मूले देख लो सारे, है ना, तो इसको हम लोग रफ करते हैं फिर आगे देखते हैं। और यहाँ चालू करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं क्यूब वाले पार्ट्स पे काम, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। दूसरा इसी का माइनस वाला पार्ट बनता है जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। सर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं अंदर, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हो। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाओ, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और माइनस माइनस प्लस कर देगा और 3ab स्क्वायर। सर पिछले वाले जो हमने क्वेश्चंस किए थे वहाँ पे ऊपर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला था तब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया था, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोला था तब भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया था, लेकिन यहाँ पे तो सर बदल गया, यहाँ पे हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू और यहाँ पे आ गया ए क्यू माइनस बी क्यू, है ना। देखो ऐसा ही हुआ है, तो क्यों हुआ है, क्योंकि हमें मालूम है, अभी हमने पढ़ाया था कि -1 की ऑड पावर होगी, तो देखो माइनस बी की पावर जब ऑड है ना, ये 3 ऑड होता है ना, समझ रहे हो ना, ऑड होता है। इवन नंबर कौन से होते हैं, देखो फिर देख लो कि इवन नंबर हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनकी यूनिट डिजिट, अब यूनिट डिजिट होता है यानी कोई भी नंबर लिखें तो उसकी जो लास्ट वाली डिजिट होती है, अगर यूनिट डिजिट जो है वो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, या जितने भी इवन नंबर होते हैं वो 2q की फॉर्म में होते हैं। अच्छा आगे ऑड नंबर की अगर हम बात करें तो जिनकी यूनिट डिजिट हमारे पास जो है वो 1, 3, 5, 7, 9, तो ये ऑड नंबर होते हैं, और ऑड नंबर हमारे 2q + 1 से होते हैं, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे मैंने जो q लिया है वो बिलोंग करवाया होल नंबर के साथ, ठीक है ना। होल नंबर होते हैं हमारे जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2 ऐसे डॉट डॉट, है ना। ये सारा नंबर सिस्टम का पार्ट है ना। अभी हमने थोड़ा सा बीच है लेकिन हम बताते रहते हैं हमेशा साइड में, ये मेरी कुछ खामियां भी हो सकती हैं या किसी को ये चीज़ बहुत अच्छी भी लगेगी, ठीक है। अच्छा देखो बात सुनो, तो सर यहाँ से हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, मैंने कहा हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला जो है हमारे पास होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, देखो ए प्लस बी का होल क्यूब, और ये प्लस का 3ab जब इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी।
और ऐसे ही सर हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो हमने कहा हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो। ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यूब और प्लस का 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, अच्छा अब बात सुनना, क्या हम इन दोनों से a प्लस बी कॉमन ले सकते हैं? तुमने कहा हाँ बिल्कुल ले सकते हो a प्लस बी कॉमन। क्या सर हम यहाँ से a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल ले सकते हैं कॉमन। ठीक है, आगे देखो, अगर तुमने यहाँ से एक a प्लस बी ले लिया तो एक पावर तो बाहर चलेगी, अब बची a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ से बचेगा माइनस का 3ab। सुनना, ये दिमाग में करना थोड़ा सा, है ना, तुम लोग अच्छे बच्चे हो सभी। ठीक है, यहाँ पर देखना, यहाँ से बचा a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ से बचा माइनस का 3ab, तो इसका होल स्क्वायर खोलो, अभी मैंने लिखवाया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ से बचेगा माइनस का 3ab, तो माइनस का 3ab और प्लस का 2ab बचाएगा माइनस का ab, तो यहाँ से बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ab। ऐसे इस वाले पार्ट में देखो, यहाँ से होगा माइनस का 2ab और ये है प्लस का 3ab। अब की बार नंबर 3 वाला बड़ा है तो प्लस का साइन छोड़ेगा, तो यानी कि ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, यहाँ से दो रिजल्ट बहुत फेमस हैं, और वो कौन सा रिजल्ट फेमस है देखो, इस वाले रिजल्ट में हमेशा वो ऐसे करके देगा तुम्हें ए क्यूब प्लस बी क्यूब के नीचे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के नीचे जहाँ तक वो पहुँचाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए वी को। सुन रहे हो? तो अगर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब में, सुनना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए वी से डिवाइड दें तो ए प्लस बी तो बचेगा, तो ये इसका रिजल्ट होता है डायरेक्ट ए प्लस बी। सर क्या ये वेरिएबल से डिपेंड करेगा? जैसे वहाँ पे मैंने बताया था कि अगर हम उनके होल स्क्वायर को ऐसे जोड़ रहे हैं तो वो वेरिएबल्स पे डिपेंड नहीं करते हैं, क्योंकि उसका आंसर 2 और उसका 4 आ रहा था। लेकिन यहाँ पे a प्लस बी है, यानी कि यहाँ पे ये वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। अगर a और b की वैल्यू अलग अलग होती रहेंगी तो इनकी वैल्यू भी अलग अलग आती रहेंगी। अब यहाँ से देखो, ये क्या बन जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जिसके नीचे हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए वी, और इसके अगर तुमने लिया इसको तो इसका आंसर आएगा ए माइनस बी। समझ गए? ओके, आगे देखो हमारे पास ये सेकंड थर्ड वाला केस बन गया, इसके सारे फॉर्मूले भी कर लिए, है ना। थर्ड देखो, थर्ड हमारे पास बनेगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। शायद कई तो ये फार्मूला भी नहीं जानते हैं बहुत सारे लोग, है ना। तो देख लो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस थ्राइज ऑफ a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। ठीक है, ओके। आगे देखो, यहाँ से मैंने क्या किया, इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू निकाली, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू निकाली, तो हमारे पास आया ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब और माइनस का थ्राइज ऑफ ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस। ठीक है ना। और भी एक 4 नंबर का क्वेश्चन लिखो। अच्छा, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब यहाँ पे, और इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के फॉर्मूले में अंतर होता है, सुनना। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास बनता है a प्लस बी प्लस सी इंटू में अभी एकदम से थोड़ा सा लाइट चलेगी, उस वजह से ये ग्लिच आ गया। ठीक है ना। तो सुनो, अब इस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, ठीक है। अब सुनना, मैंने यहाँ से कुछ रिजल्ट निकाला। कैसे कि अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूँ, तो ये देखो, 2 से डिवाइड किया वो तो मैंने यहाँ रखा, सुनना, और इस जो 2 से मल्टीप्लाई किया था वो हम इसके अंदर ले गए। अब मैं इसको करूँगा डायरेक्ट और आप लोग समझोगे। ठीक है, कैसे? इस 2 से जो मल्टीप्लाई किया है वो हम ले गए इस वाले ब्रैकेट के अंदर, समझना। 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2c, यानी कि जो 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब सुनना, एक स्क्वायर और एक b स्क्वायर के संगे 2ab ले लिया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, प्लस एक b और एक c के साथ लेके हमने b माइनस सी का होल स्क्वायर बना दिया इसके 2bc के साथ लेके, और ऐसे ही मैंने c माइनस ए के होल स्क्वायर के साथ बना दिया, c माइनस ए के होल स्क्वायर के साथ बना दिया ये वाला पार्ट। देखो, अब सुनो सर, ये जो 2 स्क्वायर थे वो ये रहे, एक ए स्क्वायर ये रहा, एक ए स्क्वायर ये रहा। ये सर जो 2 बी स्क्वायर थे वो ये रहे, एक बी स्क्वायर ये, एक बी स्क्वायर ये, और ये एक सी स्क्वायर था वो ये रहा, सी स्क्वायर। और देखो, माइनस का 2ab इसमें मिलेगा, माइनस का 2bc इसमें मिलेगा, माइनस का 2ca इसमें मिलेगा। देखो, बना दिया रिजल्ट। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब यहीं पे एक कंडीशन होती है, और वो कंडीशन को तुम यहाँ से समझो। यहाँ से इफ़
इफ़, है ना, यदि अगर मैं इस a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को 0 कर दूँ और जैसे ही मैंने a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू को 0 किया तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो मैंने लिखा तुम्हारे सामने इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन सुनना, जैसे ये 0 हो गया तो माइनस का 3ab उधर पहुंचा दिया तो हमारे पास आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। तो ये भी रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, अच्छा रिजल्ट है, ध्यान रखेंगे। अच्छा सर, जैसे आपने पिछले वाले में ये जो अपॉन वाला रेसिप्रोकल वाला केस बनाया था, क्या यहाँ पे भी बन सकता है? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल बनेगा, लेकिन इनको छोड़ देना क्योंकि हमने केवल ए और बी के बीच में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दिया। और क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया कि ए को x कर दिया और b को 1/x कर दिया। तो जो हमारा ए बी होगा वो क्या हो जाएगा, 1। ये जो b हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ रहे हो, यहाँ से रिजल्ट देख सकते हो। तो देखो अब इसमें आ जाओ, ये जैसे तुम लिखोगे ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ठीक है, ये क्या बन जाएगा। अच्छा यहाँ पे चीज़ और देख लो, तो चलो मैं इसको पहले लिखवा देता हूँ, फिर एक रिजल्ट और लिखवा देता हूँ। x³ प्लस 1/x³, ये हो जाएगा, देखो ए बी तो बनी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू x प्लस 1/x। ठीक है, तुम x प्लस 1/x के होल क्यूब में केवल इतना ही रिजल्ट याद रखना, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बिल्कुल सेम काम x माइनस 1/x के होल क्यूब के लिए भी इतना ही रिजल्ट याद करना, ठीक है ना। कैसे, x³ माइनस का 1/x³ माइनस का 3 और फिर अंदर आ जाएगा x माइनस 1/x, ये हो जाएगा x³ माइनस 1/x³, है ना। अगर तुम कहो कि लिख दूँ, है ना, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये देखो इसका एक पार्ट ए बी तो बना देगा, सुन रहे हो, एक ए बी तो बना देगा 1, लेकिन ए बचेगा उसका आ जाएगा x। इसका ए बी बना देगा एक 1, लेकिन बी बचेगा उसका आ जाएगा 1/x, ठीक है ना। तो बाद में ये रिजल्ट निकल के आ जाता है हमारे सामने। देखो कैसे, कि इसको देखो जब तुम ऐसे लिखोगे ना x³ माइनस 1/x³, और सुनो यहाँ से माइनस का 3 कॉमन ले लो तो यहाँ से बचेगा x माइनस 1/x। देखो यही आ गया। तो बात वही होती है, इसलिए ज़्यादातर ऐसे लिखते हैं। अगर कभी ऐसा भी फॉर्मेट लिखा हो तो उसको भी समझना है कि यही लिखा है, ठीक है ना। अच्छा मैंने कौन सा रिजल्ट छोड़ दिया वो मैं तुम्हें यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ, है ना, देखो ये वाले पार्ट जो a प्लस बी के होल क्यूब a माइनस बी के होल क्यूब थे, सुनना यहाँ पे, तो ये देखो अगर मैं a प्लस बी का होल क्यूब प्लस कर दूँ उसके साथ a माइनस बी के होल क्यूब को, और ऐसे ही a प्लस बी के होल क्यूब के साथ माइनस कर दूँ a माइनस बी के होल क्यूब को, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है ट्वाइस ऑफ a ट्वाइस a² प्लस 3b², और यहाँ से निकल के आता है 2b, है ना, b² प्लस 3a²। अब ये सर कैसे आया है, तो वो आप निकाल सकते हो कैसे, जैसे हमने इसको पीछे वाले को सॉल्व किया था। क्योंकि देखो जब तुम माइनस कर रहे होगे तो b³ कट जाएगा और ये वाला पार्ट कट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, बचेंगे ये दोनों। देखो इनमें से क्या क्या कॉमन आएगा, और 2 बार होगा तो 2 कॉमन आ जाएगा। फिर देखो यहाँ से और a भी कॉमन आ जाएगी एक, तो 2a कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा a² और यहाँ से बचेगा 3b²। ऐसे तुम माइनस वाले को कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो 2 रिजल्ट रह गए थे तो मैंने वो भी लिखवा दिए। अच्छा यहाँ से देखो जब इस वाले पार्ट्स में तुमने काम किया तो ऐसे तुम यहाँ पे भी कर सकते हो x³ प्लस 1/x का होल क्यूब, और ऐसे ही x³ माइनस 1/x का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस का 3x प्लस 1/x। ये देखो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1/x, और फिर ये बन जाएगा 3 और ये हो जाएगा x माइनस 1/x, ठीक है। ऐसे इसमें भी बना सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है ना। तो मैं उतने पे ही करवा रहा हूँ क्योंकि इसके x³ के ऐसे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। ये वेरिएशन तुम बना सकते हो, खुद भी बना सकते हो, है ना। तो ये चीज़ था, यानी कि मैंने जहाँ तक की कोशिश की है हर आइडेंटिटी को समझाते हुए कैसे वो चीज़ बनी हुई है और कैसे उसको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उन चीज़ों को डिस्कस करिए आप, ठीक ना। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा पसंद आया होगा, है ना। अगर ये पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा
और बताइएगा इसमें फेवरेट पार्ट तुम्हारा कौन सा लगा, यानी कि कौन सी आइडेंटिटी को तुमने जो पहले नहीं समझा था और अब वो चीज़ समझ में आ गई है, या इससे रिलेटेड क्या तुम्हारे अच्छे सवाल होंगे, उनको भी हम लोग लेके अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे कभी, है ना। सिंप्लीफिकेशन वगैरह चैप्टर में इसका बहुत सारा सवाल बनता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप रीडिंग। और हाँ, इसका अगर आपको जो भी अगर कोई कंटेंट चाहिए, अगर हमारे पास करंट अफेयर के साथ अगर जाना चाहते हो, या कोई मैथ्स की कोई अच्छी लॉजिकल ट्रिक्स के साथ, या कोई अच्छे नोट्स के साथ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक है उसको आप लोग, टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर, कीप रीडिंग, ठीक है।